हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो भूगोल से संबंधित सामान्य जानकारी दी गई है। और चलिए इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। भारत का भूगोल। कह रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8°4 से लेकर 37°6 उत्तरी अक्षांश और 68°7 से 97°25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यानी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अक्षांश रेखा की बात की जाए तो ये 8°4 से लेकर 37°6 और 68°7 से लेकर 97°25 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। अब हम लोग एक बार अक्षांश के बारे में जान लेते हैं, देशांतर और अक्षांश के बारे में। तो अक्षांश रेखा वह होती है जो सोई हुई रेखा जो पृथ्वी पर बनाए गए हैं ग्लोब पर, वह अक्षांश रेखा कहलाता है। और जो खड़ी रेखा है वो देशांतर रेखा कहलाता है। पृथ्वी पर दोस्तों ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, लेकिन भूगोल की जानकारी के लिए, भूगोल को क्रमबद्ध करने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा अक्षांश और देशांतर रेखा खींची गई है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार 6°4 से लेकर 37°6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये बात तो तय है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? हमने बोला जो रेखा पृथ्वी पर सोई हुई है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो 6°4 से लेकर 37°6 के मध्य जो अक्षांश रेखा हैं उनके बीच में भारत स्थित है। अब चलिए देखते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में कुछ कहा गया है। कह रहा है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा बड़ा देश है। यानी क्षेत्रफल के मामले में देखेंगे, आकार के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो विश्व में आकार के दृष्टिकोण से 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, और जनसंख्या में दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान जनसंख्या में चाइना का यानी चीन का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। यानी क्षेत्रफल आकार की दृष्टि से देखेंगे तो भारत से जो बड़े 6 देश हैं, यदि उनका नाम देख लेते हैं। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा है ब्राज़ील और छठा है ऑस्ट्रेलिया। तो भारत से जो बड़ा देश है वो रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। और 8वां जब देखेंगे तो 8वां जगह पर आता है, 8वां जो देश है वह है अर्जेंटीना, जो भारत के बाद आता है आकार के क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का केवल यानी मात्र 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो जनसंख्या की दृष्टि में, जनसंख्या में तो भारत विश्व में एक रिकॉर्ड बना रखा है। और ये जो है 17.5 जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और 2021 की गणना के अनुसार यदि देखेंगे तो ये और भी थोड़ा बढ़ गया होगा। आगे देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तो दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान चाइना का है। भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 30 करोड़ के आसपास है, जबकि चाइना की जब जनसंख्या देखेंगे तो वो लगभग 1 अरब 40 करोड़ के आसपास
पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, ये उत्तर और दक्षिण में देखेंगे तो ये 3214 किलोमीटर है और वह पूरब से पश्चिम में विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। यदि भारत को उत्तर दक्षिण यदि आप नापने का कोशिश करेंगे, मापने का कोशिश करेंगे, तो इसकी जो डिस्टेंस आपको प्राप्त होगा वो 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम का जब विस्तार देखेंगे, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है, जो भूमि जो है उसकी जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। याद रखने योग्य तथ्य है। इसके तटीय भाग की जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर यानी 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि की जो तटीय भाग की लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है यानी 6100। अब यहाँ एक चीज़ आपको समझ लेना है कि तटीय भाग जो 7516.6 किलोमीटर है, इसमें आप देखेंगे गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक आप देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, जो ये तट समुद्र से जो लगा हुआ भाग है इसकी लंबाई, और प्लस इसके साथ आप जोड़ेंगे जो लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है उनकी भूमि की लंबाई जो समुद्र से लगी हुई है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है जो समुद्र से जुड़ी हुई है उनकी भी लंबाई आप जोड़ेंगे तो पूरा ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। जबकि कह रहा है कि परंतु मुख्य भूमि की जो तटीय भाग की लंबाई है वह 6100 किलोमीटर यानी 6100। तो इसमें से आप क्या करेंगे, जो 7516 में से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की जो लंबाई है तटीय भाग की उनको आप माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा 6100 किलोमीटर। यही भारत की मुख्य भाग की तटीय लंबाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। हम जानते हैं भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और वो 7 पड़ोसी देश कौन कौन है उनको देखते हैं हम। बांग्लादेश हमारे पड़ोसी हैं, चीन पड़ोसी हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। ये जो 7 हैं ये 7 हमारे पड़ोसी हैं जो भारत से लगी हुई है। अब इनकी लंबाई देख लेते हैं। तो देश, सीमा से संबंध, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और भारतीय सीमा से जो संबंधित राज्य है उनको देखते हैं। तो बांग्लादेश की जो लंबाई है जो भारत से लगी हुई भाग है वो है 4096.7 किलोमीटर, और बांग्लादेश की जो सीमा भारत से लगती है वो असम से लगती है, मेघालय से लगती है, मिजोरम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, वह पश्चिम बंगाल से लगती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, इनको याद रखेंगे। अब चीन से देखते हैं। चीन से जो भारत से लगी हुई सीमा है वो 3488 किलोमीटर है, और लगा हुआ भाग जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान से भारत की लगी हुई लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर, और पाकिस्तान की जो सीमा है वो गुजरात से सटी हुई है, राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख से। नेपाल से जो लगी हुई भारत की लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर, और राज्य जो सटी हुई है नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड। म्यांमार को देख लेते हैं। म्यांमार से जो भारत की लगी हुई लंबाई है वो 1643 किलोमीटर है, और राज्य जो लगी हुई है म्यांमार से भारत की उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर है। भूटान से जो भारत की लंबाई लगी हुई है वह 699 किलोमीटर है, और राज्य जो भूटान से सटी हुई है, लगी हुई है, वो है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से जो लगी हुई है लंबाई है वह 106 किलोमीटर,
और अफगानिस्तान से जो भारत की राज्य जो स्टेट जो लगे हुए हैं वो है लद्दाख, जो पाक अधिकृत यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले भाग जो है। कुल मिलाकर के हो जाता है 15,106.7 किलोमीटर। जो भाग है वो भारत की पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से लगी हुई है। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपको ये देखना है कि ये जो 7 देश है इसमें से कौन सा देश है जिन देशों से भारत की जो लगी हुई भूमि है सबसे ज़्यादा है, उनको आप देख करके याद कर लेंगे, और सबसे कम जो है किनकी है इनको याद रखेंगे, क्योंकि ये बराबर पूछे जाते हैं और पूछने की संभावना बनती भी है। तो सबसे कम तो देख रहे हैं आप अफगानिस्तान की लगी हुई है 106 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा है आपको बांग्लादेश से जो भारत की लगी हुई है। ये दोनों को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में दिया है कि भारत की कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, यानी भारत में अभी 28 राज्य है, और जिनमें से 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश जो भारत के हैं उनसे वो लगते हैं, उनकी सीमा से वो जुड़े हुए हैं। भारत की जलीय सीमा यानी समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश है। 7 देश है, यानी कौन कौन से देश हैं जो भारत की समुद्री भाग से यानी जल साइड से, समुद्र की तरफ से लगी हुई है। तो इसमें देखते हैं, पहला है पाकिस्तान, दूसरा है मालदीव, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है बांग्लादेश, पांचवा है म्यांमार, छठा है थाईलैंड और सातवां है इंडोनेशिया। याद रखने योग्य है। भारत के जल एवं स्थल सीमा से लगे देश है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की पड़ोसी वो कौन कौन से देश हैं जो जल और स्थल दोनों भागों से भारत से लगी हुई है। तो इसमें सिर्फ 3 है, एक है बांग्लादेश, एक है म्यांमार, एक है पाकिस्तान। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यानी भारत के जो सबसे दक्षिण में आप जाएंगे, जहां आप देखेंगे कन्याकुमारी है, उससे भी दक्षिण जाएंगे तो कह रहा है भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है। और यह इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, जो यूनियन टेरिटरी है, वहां पर एक निकोबार द्वीप है स्थित है, और उसी द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट का पहले नाम जो था पैगमिलियन पॉइंट था। तो आप ये याद रखेंगे, या तो आप इंदिरा पॉइंट कहिए या पैगमिलियन पॉइंट कहिए। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर में है, और उत्तर का जो भाग है वो इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर में है। पश्चिम बिंदु आप गुजरात को देखेंगे, सबसे पश्चिम में गुजरात ही है, और उसको पश्चिम का जो लास्ट पॉइंट है वो सर क्रीक कहलाता है जो गुजरात में है। आप पूरब बिंदु जब देखेंगे तो वह किबुतु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो भारत के सबसे पूर्वी राज्य यदि पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी पूछा जाए तो गुजरात को टिक करेंगे, सबसे दक्षिण पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे या स्टेट के बारे में पूछ दे तो तमिलनाडु होगा, और यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछ दे तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगाना है, और उत्तर में पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में, एवं पॉइंट पेड्रो जो है ये जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। जाफना द्वीप जो है श्रीलंका में है और उसी के उत्तर पूर्व में है पॉइंट पेड्रो। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है और उसका जो नाम है वो है मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा कहिए। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। 1914 में भारत में ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों ने ही मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया था। लेकिन हम जानते हैं कि चीन मैकमोहन लाइन को मानता नहीं है, और जब मन होता है तब भारत से लड़ने लग जाता है। वो कहता भी है कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते। आगे बढ़ते हैं। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। काराकोरम रेंज जो है भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर, ये एक ग्लेशियर है
जो काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। यानी ध्रुव में तो बहुत बड़ा ग्लेशियर है, ग्लेशियर हम उसको कहेंगे जो बर्फ की चट्टानें होती है उसी को तो ग्लेशियर कहा जाता है। तो ध्रुव जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद यदि देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्लेशियर काराकोरम में ही है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तीसरा ध्रुव इसलिए कहा जाता है, एक तो उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव और एक काराकोरम जो ग्लेशियर है इसको कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है डुरंड रेखा है और अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है और सबसे कम, जिसकी लंबाई सबसे कम है, जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डुरंड रेखा है ये सर डुरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी 1896 में। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है, लेकिन अब ये रेखा नहीं रही। अब यह रेखा डुरंड रेखा जो है वर्तमान में यदि पूछा जाए तो आप इसको समझेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा गया है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर C.J. रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच जो है सीमा रेखा पर जो सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं वो एक काली नदी है, याद रखेंगे। पटकाई पहाड़ियाँ भारत के म्यांमार से अलग करती है। यानी भारत और म्यांमार के बीच में एक पहाड़ी है जिसका नाम है पटकाई की पहाड़ियाँ, और वो जो है भारत को म्यांमार से अलग करती है। एक तरफ म्यांमार हो जाता है, एक तरफ भारत, और बीच में है पटकाई की पहाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। दक्षिण की बात कर रहा है कि दक्षिण में जो श्रीलंका है वो भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। एक तरफ है, आप देखेंगे मैप में तो एक तरफ है श्रीलंका, एक तरफ है इंडिया जो तमिलनाडु है, इंडिया का पार्ट है, और उसके बीच में आप देखेंगे पाक जल संधि है। दोनों के बीच कभी कभी प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि पाक जल संधि किन देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है, और वही बीच में आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी भी है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु है, और यही जो पाक जल संधि इसको कहा जाता है यही है पाक जल डमरू मध्य, कहिए इनको। यहीं पर भगवान राम श्रीलंका जाने के लिए जब रावण ने सीता को हरण करके भारत से ले जाता है, और जब राम श्रीलंका जाना चाहते हैं तो यहीं पर राम सेतु का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। सबसे निकटतम आप देखते हैं कि कह रहा है श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी, तो पहला तो निकटतम पड़ोसी श्रीलंका है और दूसरा जो निकटतम पड़ोसी है वो इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। अंडमान निकोबार के दक्षिण में जो अंतिम द्वीप है उसके दक्षिण में इंडोनेशिया स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। देशांतर रेखा जो है वो टाइम निर्धारण भी करता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। आप देखेंगे 0 डिग्री देशांतर से ही टाइम जो निर्धारित किया जाता है, और वहीं से जब देखेंगे तो 82.5 डिग्री, यदि 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री यदि पूरब आप जाएंगे तो भारत का मानक समय आपको प्राप्त होगा, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और ये मानक समय जो है इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद है उसके निकट मिर्जापुर या नैनी बोलिए, वहाँ से ये गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो हमारा इंडिया का टाइम जोन है, ये पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, बार बार पूछे जाते हैं ये, और बच्चों से अक्सर गलतियां होती हैं। ये 5 राज्य है छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ये 5 राज्य से होकर के ये 82.5 डिग्री जो टाइम जोन है इंडिया का, यहीं से पूरे भारत की टाइम निर्धारित होती है, ये रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, यानी भारत के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा जाती है, और ये कर्क रेखा
भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है और ये 8 राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तो इसलिए इसको विशेष रूप से याद करेंगे। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है और कौन कौन राज्य हमने पहले पढ़ा है, इसको ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पृथ्वी की जो चुंबकीय रेखा है वो दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है। भारतीय उपमहाद्वीप की यदि बात करें तो इसमें देखिए कई देशों को मिलाकर के भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान है। सर्वाधिक राज्य की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहला स्थान रखता है, जबकि आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य, यानी कौन सा भारत का राज्य है जो अधिकतर राज्यों की सीमाओं से लगा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। इसकी सीमाएं 8 राज्यों यथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है, यानी एनसीआर, दिल्ली को एनसीआर कहा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो सर्वाधिक लंबी है, जो 1663 किलोमीटर है। यानी समुद्री क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे लंबी जो तटरेखा वाला राज्य है वो गुजरात है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। सीक्वेंस में याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा गुजरात और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं, यानी भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री क्षेत्रों से लगे हुए हैं, और वो ये राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य। नेपाल जो है भारत के पड़ोसी राज्य है और भारत के गोद में बैठी हुई है, लेकिन नेपाल के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। अब बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं उसमें है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं जिसको 7 सिस्टर भी कहा जाता है, इन राज्यों में देखते हैं नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है कि 7 सिस्टर में आप देखेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। पाकिस्तान सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य हैं। पाकिस्तान जो हैं उनसे लगे हुए 3 राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब। अब यहाँ ये सीक्वेंस में आप याद रखेंगे क्योंकि क्रमबद्ध पूछ लेता है, ऑर्डर में पूछ लेता है। तो राजस्थान से 1179 किलोमीटर, गुजरात से 506 किलोमीटर और पंजाब से 425 किलोमीटर लगी हुई है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से और पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट हैं, जो 7 सिस्टर का एक राज्य है, इनकी जो सीमा है पूरब में ये म्यांमार से लगी हुई है, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से इसकी सीमा लगती है। इसको याद रखेंगे। पिछले साल बीपीएससी में ये प्रश्न पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम की जो सीमा है वो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है।
सिक्किम की सीमा, सिक्किम जो राज्य है उसकी सीमा नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और चीन से लगती है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है, यानी 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है, बांग्लादेश को 3 ओर से घेर रखा हुआ है त्रिपुरा। बांग्लादेश जो है 3 तरफ से त्रिपुरा को घेर रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बनते हैं। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, उत्तर पूर्व में ये असम और मिजोरम से जुड़ा है, बाकी 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, वह है त्रिपुरा, जिनका राजधानी है अगरतला। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोश नदी है जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीचों बीच बहती है और दोनों राज्यों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। यांगपा दर्रे के पास ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। हम जानते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील जो तिब्बत में है वहाँ से निकलती है और चीन में इसका दूसरा नाम है, और चीन से ये बहती हुई जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, और जब ये बांग्लादेश में घुसती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, और बाद में ये जब गंगा नदी में मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और पद्मा के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। चलिए अब कुछ यहाँ दर्रा दिया गया है, भारत के प्रमुख दर्रे, इनको भी एक बार देख लेते हैं। काराकोरम दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है, जोजिला जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, बनिहाल जम्मू कश्मीर में, बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बरालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, मना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जेलेपला दर्रा सिक्किम में, बोमेडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, और तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में है। आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, जोजिला दर्रा जो है यानी नदी के द्वारा जो एक जल बहने की जो खाई बनाई जाती है उसको दर्रा कहते हैं। तो जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया गया है और सिपकिला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा किया गया है। लुधियाना शहर जो है वो सतलज नदी के तट पर ही स्थित है द्वारा, एवं जलेपला दर्रा का जो निर्माण है वो तीस्ता नदी के द्वारा किया गया है। भारत और श्रीलंका के भारत और बांग्लादेश के बीच जो नदी जल विवाद है वो तीस्ता नदी को लेकर है, ये भी ध्यान रखेंगे। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो 5624 मीटर है। याद रखने योग्य है कि लद्दाख में जो स्थित काराकोरम दर्रा है वो भारत की सबसे ऊंची दर्रा का नाम है काराकोरम दर्रा जो लद्दाख में है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है और काराकोरम दर्रा से ही चीन जाने के लिए एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, यानी जोजिला दर्रा जो है वो लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ने का काम करता है। आगे है बुर्जिला दर्रा जो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। जो कारगिल का क्षेत्र है 1999 में जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, उसी क्षेत्रों में गिलगित क्षेत्र है। तो बुर्जिला दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर आप जाएंगे और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो याद रखेंगे ये बनिहाल दर्रे में है। पिछले बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे भी गए थे। आगे बढ़ते हैं। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा ये मणिपुर में है, भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है, भारत एवं म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जर पुल ये मेघालय में, जीवित जर पुल जो है ये मेघालय में पाया जाता है। अब इसमें नोट में देख लेते हैं, दिया है मेघालय के खासी जनजाति के लोग। आप जानते हैं कि मेघालय में 3 जनजाति रहती है और भी है,
जिसमें गारो, खासी और जयंती। तो गारो खासी ये जनजाति है और गारो खासी जनता की पहाड़ियाँ भी है, मेघालय में है। हम आगे पढ़ेंगे। मेघालय की जो खासी जनजाति के लोग हैं वो रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन यानी एक साथ जोड़ करके इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुल में रूपांतरित कर दे, यानी पुल बना देता है, और जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग कैंग ईरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं, यानी कन्याकुमारी जो आप तमिलनाडु क्षेत्रों में देखेंगे, तमिलनाडु का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है, और वहीं पर आप देखेंगे 3 अर्धचंद्राकार समुद्र का तट वहाँ पर दिखाई देगा जो अर्धचंद्राकार है। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलियामन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवास द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा गया है। ये प्रश्न दोस्तों आईएएस के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि आदम का पुल कहाँ स्थित है, किनके बीच स्थित है। तो धनुषकोडी और श्रीलंका, रामेश्वरम भी देते हैं ऑप्शन में, तो ध्यान रखेंगे। जाफना जो तमिल बहुल क्षेत्र, जाफना तमिलनाडु का क्षेत्र, श्रीलंका का क्षेत्र है। जाफना से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। जाफना जो है श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।